नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबके डिजिटल और अब तो फिजिकल जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बात हो रही है साइबर खतरों के उस भयंकर तूफान की जिसने 2023 से लेकर 2025 के बीच पूरी दुनिया की डिजिटल सुरक्षा की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। आज हम सीधे ग्लोबल डेटा और रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे और समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 36,000। ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हमलावर इस वक्त हर एक सेकंड में लगभग 36,000 मैलिशियस स्कैन कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इसमें सीधे 16.7% का उछाल आया है। मतलब जब तक मैंने अपनी बात पूरी की तब तक सिस्टम्स की कमजोरियां ढूंढने के लिए लाखों कोशिशें हो चुकी हैं। ये नंबर हमें साफ बताता है कि ऑटोमेटेड साइबर अटैक्स का स्केल आज कितना विशाल और डरावना हो चुका है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे बढ़ते हुए अटैक सरफेस से, फिर देखेंगे कि कैसे ये हमले असली दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। उसके बाद हम भू राजनीतिक साइबर युद्ध, मेगा ब्रीचेस के इस नए युग और आखिर में डिजिटल डिफेंस के नए ट्रेंड्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दी एक्सपैंडिंग अटैक सरफेस, यानी कैसे हमारे आपस में जुड़े हुए सिस्टम्स हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का ये डेटा देखिए। ये हमें बताता है कि दुनिया भर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की रातों की नींद आखिर किस वजह से उड़ी हुई है। 66% अधिकारियों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सुरक्षा का पूरा गेम बदल रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से सिर्फ 37% नहीं एआई के लिए सही सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इसके अलावा 60% का कहना है कि दुनिया भर में बदलती जियोपॉलिटिक्स की वजह से उन्हें अपनी साइबर रणनीतियों को पूरी तरह से रीसेट करना पड़ रहा है। और 54% मानते हैं कि सप्लाई चेन की जो जटिलता है वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो जाहिर है आज के खतरे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है, ये बेहद रणनीतिक हो चुके हैं। और यही हमें हमारे दूसरे सेक्शन पर लाता है, रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल डिसरप्शंस। जब साइबर हमले कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकलकर हमारी असली जिंदगी पर असर डालने लगे। आइए इन 3 हालिया घटनाओं को देखते हैं जिनसे पता चलता है कि चीजें कितनी गंभीर हो चुकी हैं। यूएनएफआई को ही लीजिए, जो एक बहुत बड़ा ग्रोसरी सप्लायर है। जून 2025 के मध्यम में हुए एक साइबर हमले ने उनके पूरे ऑर्डरिंग सिस्टम को ही ठप कर दिया। नतीजा, बाजारों में किराने के सामान की कमी हो गई। फिर मार्क्स एंड स्पेंसर का केस देखिए। ईस्टर वीकेंड पर अटैक हुआ और कई हफ्तों तक उनकी ऑनलाइन शॉपिंग बंद रही, जिससे उन्हें करीब 300 मिलियन पाउंड का भारी नुकसान हुआ। और शायद सबसे डरावना है केटरिंग हेल्थ का मामला। एक रैंसमवेयर अटैक ने उनके 14 मेडिकल सेंटर्स के सिस्टम गिरा दिए। जरूरी सर्जरीज रोकनी पड़ी और एम्बुलेंस को दूसरे अस्पतालों की तरफ मुड़ना पड़ा। ये सिर्फ डेटा की चोरी नहीं है दोस्तों, ये हमारी खाद्य आपूर्ति, इकोनॉमी और हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा हमला है। इसीलिए इस रिपोर्ट का ये कोट बहुत गहराई रखता है। साइबर सुरक्षा अब सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का विषय बन गई है। ये बिल्कुल सच है। अब ये सिर्फ सिस्टम डाउन होने की बात नहीं है, ये सीधे हमारी फिजिकल सेफ्टी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ गया है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, द जियोपॉलिटिकल साइबर बैटलग्राउंड, जहां देश एक दूसरे से डिजिटल मैदान पर लड़ रहे हैं। इस टाइमलाइन को देखिए जो दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक की है। ये दिखाती है कि कैसे साइबर अटैक्स अब देशों के लिए एक रणनीतिक हथियार बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2023 में रूसी हैकर्स ने यूक्रेन के पावर ग्रिड की कमजोरियां तलाशीं। फिर जनवरी 2024 में एक बहुत बड़ा झटका लगा जब उत्तर कोरियाई हैकर्स ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से लगभग $1.5 बिलियन उड़ा लिए। इसके बाद नवंबर 2024 में सॉल्ट टाइफून नाम का कैंपेन सामने आया, जहां चीनी हैकर्स द्वारा अमेरिका समेत 20 से ज्यादा देशों के टेलीकॉम नेटवर्क्स में ग्लोबल जासूसी की बात रिपोर्ट की गई। और फिर दिसंबर 2024 में रोमानिया के चुनावों के ठीक पहले उनकी चुनाव प्रणालियों को कथित तौर पर रूसी हैकर्स ने निशाना बनाया। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दुनिया भर का जियोपॉलिटिकल तनाव अब इस डिजिटल स्पेस में खेला जा रहा है। इन सब का लब्बो-लुबाब ये है कि साइबर ऑपरेशंस अब राष्ट्रों की शक्ति का एक रणनीतिक टूल बन चुके हैं। जासूसी और साइबर क्राइम के बीच की जो लकीर थी वो अब पूरी तरह से धुंधली हो चुकी है। कोई देश हथियार बनाने के लिए हैकिंग से पैसे जुटा रहा है तो कोई दूसरे देश के चुनावों में दखल दे रहा है। ये सब अब एक बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, मेगा ब्रीचेस का योग और कैसे हमारी सप्लाई चेन्स कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। अब जरा इन रीसेंट डेटा लीक्स के स्केल को समझिए। स्नोफ्लेक क्लाउड प्लेटफॉर्म का ही केस लेते हैं। हैकर्स ने सिर्फ एक कर्मचारी के चोरी हुए क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया और AT&T, टिकट मास्टर और सैंटेंडर बैंक जैसे 100 से ज्यादा संगठनों के नेटवर्क में घुस गए। यूके के रक्षा मंत्रालय को देखिए, जहां सिर्फ एक थर्ड पार्टी पेरोल सिस्टम में सेंध लगने से 2,70,000 सैन्य कर्मियों का डेटा लीक हो गया। और हमारे भारत में ICMR का वो भयानक डेटा ब्रीच, जहां 815 मिलियन नागरिकों की संवेदनशील जानकारी डार्क वेब पर बिकने के लिए आ गई। इन घटनाओं से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, आज के समय में आपकी कंपनी की सुरक्षा सिर्फ उतनी ही मजबूत है जितना आपका सबसे कमजोर थर्ड पार्टी वेंडर। और क्या आपने ध्यान दिया कि इन मेगा ब्रीचेस में एक पैटर्न है? हमलावर अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मालवेयर बनाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वो एक आसान और कहीं ज़्यादा खतरनाक रास्ता अपना रहे हैं। क्रेडेंशियल बेस्ड अटैक्स, मतलब वो सिस्टम को हैक नहीं करते, वो बस किसी का चुराया हुआ पासवर्ड और यूज़रनेम लेते हैं और सीधा लॉगिन कर जाते हैं। सिस्टम को लगता है कि कोई ऑथेंटिक यूज़र आया है, इसलिए कोई सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं बजता। ये तरीका तेज़ है, शांत है और बेहद असरदार है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, वो ट्रेंड्स जो हमारे डिजिटल डिफेंस को रीडिफाइन कर रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी घटनाओं को देखा, उन सब को हम 2025 के इन 5 अहम ट्रेंड्स में समेट सकते हैं। पहला, थर्ड पार्टी और सप्लाई चेन का शिकार होना। दूसरा, मैलवेयर की जगह अब चोरी हुए क्रेडेंशियल्स ने ले ली है। तीसरा, जीरो डे और अनपैच्ड सॉफ्टवेयर का बड़ी तेजी से फायदा उठाया जाना। चौथा, इन साइबर हमलों का फिजिकल दुनिया में भारी तबाही मचाना। और पांचवां, राष्ट्रों द्वारा स्पॉन्सर्ड ऑपरेशंस में जासूसी और साइबर क्राइम का आपस में मिल जाना। इनमें से एक ट्रेंड ऐसा है जिसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है, और वो है जीरो डे एक्सप्लॉयटेशन। आखिर ये है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो हमलावर लगातार एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स को स्कैन करते हैं। जैसे ही उन्हें कोई नई खामी मिलती है, वो सुरक्षा पैच के आने से पहले ही, कभी-कभी तो सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर, उसे एक हथियार बना लेते हैं। SAP, नेटवीवर और माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट की हालिया घटनाएं इसका परफेक्ट उदाहरण है। सॉफ्टवेयर में कमजोरी मिलने और उसका फायदा उठाने के बीच का जो समय हुआ करता था, वो अब लगभग खत्म हो गया है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ती है। जब हैकर्स कुछ ही दिनों या घंटों में अपने अटैक्स को ऑटोमेट कर रहे हैं, तो क्या हमारे पुराने पारंपरिक डिजिटल डिफेंस के तरीके काफ़ी हैं? आज के इस पूरे विश्लेषण से ये तो साफ है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। हमें अब कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंस ड्रिवन और प्रोएक्टिव सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको आज के इस तेज़ी से बदलते साइबर लैंडस्केप को और बेहतर तरीके से समझने में मदद की होगी। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें आज ही समझना होगा ताकि हमारा कल सुरक्षित रह सके। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।